ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। सावधान, थोड़ी देर के लिए ध्यान का प्रयोग करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत, शरीर को स्थिर शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। कहीं कोई हलन चलन नहीं, स्थिरता। शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता। केवल आते जाते श्वास को देखेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाएं। केवल श्वास दर्शन। एक भी श्वास आपके बिना जानकारी न बाहर आए और न भीतर जाए। केवल श्वासमय बन जाए। केवल श्वास दर्शन। दो तीन लंबा गहरा श्वास लें। लंबा गहरा श्वास छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहं ओम अरहं। लज्जादया संयमं भचेरम् कल्याणि भागि सविशोहिताणम् जिमे गुरु सयम् अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु सयम् पूजयामि। तेऽहं गुरु सयम् पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, आज हम चिर परिचित विषय की शब्द की चर्चा करने जा रहे हैं। 24 घंटा दिन रात जिससे आप तो परिचित रहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। 4 गतियां हैं और वो जो परिचित शब्द या विषय है धर्म। धर्म क्या है, क्यों करें, कैसे करें, आदि आदि। देखिए, 4 गतियां। 4 गतियां में यदि मैं आप लोगों से पूछूं धर्म के लिए कितनी गति, शायद बता देंगे देव गति में और नरक गति। ये धर्म की गति नहीं होती। धर्म गति हम लगभग 2 गति में धर्म कर सकते हैं और 2 गति में भी नरक और जहां तक तिर्यन नरक और देव गति की जहां तक बात है, वहां न तो अवसर मिलता है और न ही अवकाश होता है। और अच्छी तरह से यदि देखा जाए कहाँ कर सकते हैं, एक मनुष्य गति ही। तो मनुष्य ही एक ऐसा है, पराक्रम करे तो विकास की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। पशु के पशुता की अपनी सीमा है।
देव के देवत्व की अपनी सीमा है, मनुष्य की कोई सीमा नहीं। गिरता है तो पशु से भी नीचे गिर जाता है, और उठता है ऊपर तो देवत्व से भी ऊपर उठ जाता है। यानी पराकाष्ठा, पूरा जहां अंतिम है उस पराकाष्ठा तक मनुष्य पहुंच सकता है। तो कर्मों का संपूर्णतः क्षय करके परमात्मा पद को प्राप्त कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य। और ये बात सभी जानते हैं, अक्सर सब बोलते हैं। इसलिए देखिए, चार दुर्लभ, इसकी भी चर्चा अक्सर करते हैं। चार दुर्लभ जो भगवान ने बातें कही है, चार दुर्लभ में मानुसत्तम, इसको भगवान ने प्रथम स्थान दिया है। चौथा स्थान किसको दिया? संयमे या पराक्रमे, संयम में पराक्रम, यह भी कौन कर सकता है? चौथा स्थान जिसको दिया संयम में पराक्रम, यह भी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। संयम में पराक्रम यानी वही धर्म की बात है। देखिए, अब धर्म को किसने किस किस रूप में देखा है, समझा है, जाना है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, यतोद्भुदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। धर्म वह तत्व है जिसकी आराधना से इस लोक में तो उन्नति होती है और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी उन्नति का यहाँ भी व्यक्ति सोचता है, व्यवहार की धरातल पर, बिजनेस में, व्यापार में कितना हम विकास करें, उन्नति करें, उसका भी साधन क्या है? वो भी धर्म है। और अध्यात्म की उत्कृष्टता भी किससे प्राप्त कर सकते हैं? वो भी धर्म से। धर्म है वो ऐहिक और पारलौकिक दोनों से उपयोगी है। आचार्य हेमचंद्र ने योग शास्त्र में धर्म को परिभाषित करते हुए बहुत बहुत सुंदर लिखा है। दुर्गतौ प्रपतत प्राणिम धारणात धर्म उच्यते। देखिए कितना सुंदर लिखा। धर्म का स्वभाव क्या है? धारण करना। किसको धारण करना? दुर्गति आदि में पड़ते हुए जीव की रक्षा करना। जो दुर्गति में गिर रहा है उसे उच्च सद्गति में प्रतिष्ठित करना, ये धर्म का स्वभाव है। तो पाव भर का छोटा सा जो तुम्बा होता है, छोटा सा तुम्बा 3 मन के शरीर को नदी से पार करा देता है। वैसे ही ये 2.5 अक्षर का, धर्म में अक्षर कितने हैं? सिर्फ 2.5 अक्षर है। तो 2.5 अक्षर का छोटा सा शब्द धर्म, ये भी आत्मा को डूबने से बचा देता है। तो धर्म को कई एंगल से हम समझ सकते हैं। पहली व्याख्या की गई, धम्मो वत्थु सहावो। धर्म का स्वभाव क्या है? धम्मो वत्थु स्वभाव, आत्मा का जो सहज स्वभाव है वही धर्म है। 2 शब्द है। अक्सर अपन बोलते हैं स्वभाव और विभाव। ज्ञान दर्शन ये आत्मा का स्वभाव है। मूल नेचर में रहना ये स्वभाव, नेचर से हटके होना विभाव। तो ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का स्वभाव है। जितने भी सिद्ध हैं, सिद्ध सारे के सारे, देखिए आत्मा का स्वभाव हम कह रहे हैं ज्ञान और दर्शन। ज्ञान का मतलब होता है जानना और दर्शन का मतलब होता है देखना। जितने भी सिद्ध सारे हैं वो क्या करते हैं? वो केवल जानते हैं और केवल देखते हैं। सिद्धों में केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। यानी ये आत्मा का स्वभाव है, इसलिए सिद्धों में भी है। बाकी जितने भी हमारे नेगेटिव चीजें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारे के सारे आत्मा के विभाव हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखिए स्वभाव वह है जो त्रैकालिक होता है, तीनों काल में रहता है। और क्षमा आदि ये सारे के सारे आत्मा के स्वभाव हैं। और स्वभाव में व्यक्ति लंबे समय तक रह सकता है, क्षमा में
लंबे समय तक रहा जा सकता है, किंतु क्रोध आदि जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। एक व्यक्ति क्रोधी है, कितना ही भयंकर क्रोधी हो, 24 घंटा कोई क्रोध में नहीं रह सकता। 24 घंटा क्षमा में रहा जा सकता है। तो ये शांति मुक्ति आदि जितने भी जो 10 धर्म अपन कहते हैं, तो 10 धर्म ये सारे की सारे आत्मा के स्वभाव हैं। तो स्वभाव में रहना, हालांकि 24 घंटा नहीं रह सकता, 24 घंटा स्वभाव में रह सकता है, विभाव में नहीं रह सकता। फिर भी स्वभाव में रहना एक प्रकृति ऐसी हो गई है, चाहे कर्मों का उदय कहें, स्वभाव में रहना बहुत कठिन है। जब तक प्राणी अप्रमत्त नहीं बनता तब तक स्व में स्थित कोई भी नहीं हो सकता। तो अप्रमत्तता, स्वभाव में रहने के लिए अप्रमत्तता बहुत जरूरी है। पातंजल योग दर्शन में कहा गया, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव वस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपेव वस्थानम। जहां वृत्तियों का निरोध हो जाता है वहां दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। जीव दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है, और इसी का नाम है धम्मो वत्थु स्वभावो। धर्म क्या है? मूल स्वभाव में रहना। और स्वभाव में कब रह सकते हैं? जहां हमारी जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है वहां व्यक्ति अपने स्वभाव में रहता है। तो पहली परिभाषा बताई गई, स्वभाव में रहना धर्म है। अब धर्म की दूसरी परिभाषा, क्षमादि भावो य 10 विहो धम्मो। क्षमा आदि जो 10 विध विशिष्ट गुण है, विशिष्ट गुण ही धर्म है। अब क्षमा आदि विशिष्ट जो गुण की बात कर रहे हैं हम, ये विशिष्ट गुण ही धर्म है। अब कौन कौन से? ये जो अपन कहते हैं, खंती, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, संयम, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य, ये जो 10 हैं यही धर्म है। तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्जव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म माने गए हैं। अब प्रश्न है, देखिए, क्षमा, इसके साथ उत्तम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्षमा कैसी होनी चाहिए? उत्तम होनी चाहिए। सहना मात्र क्षमा नहीं है। क्षमा किसको कहेंगे? जहां सहने के साथ व्यक्ति का कषाय, क्रोध, लोभ, भय आदि जहां विद्यमान नहीं रहते, वैसी परिस्थितियों के उसको क्या कहेंगे? हम क्षमा कहेंगे। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं, सबके साथ होता है, परिस्थितियों के वशीभूत व्यक्ति तो बहुत कुछ सह लेता है, या परवशता के कारण भी बहुत कुछ सहना पड़ता है। लोभ के कारण, भय के कारण भी लोग कितने कितने सह लेते हैं। कई बार तो इच्छा न होते हुए भी सहना पड़ जाता है। ये क्षमा नहीं है, ये उत्तम क्षमा नहीं है। धर्म क्या है? उत्तम क्षमा। तो जहां किसी प्रकार का भी ये 18 पाप आदि नकारात्मक चीजें नहीं होती है, किसी प्रकार का लोभ नहीं होता है, किसी प्रकार की मजबूरी नहीं होती है, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम वीत लोभ भयम भय क्रोधम सा तितिक्षा निगद्यते। कितना सुंदर कहा, देखिए, किसी प्रकार का प्रतिकार किए बिना, सहनम सर्व दुखानाम प्रतिकार पूर्वकम, तो किसी भी प्रकार का प्रतिकार किए बिना लोभ, भय, क्रोध आदि से ऊपर उठकर कष्टों को, दुखों को सहन करना, इसका नाम, अभी आप तितिक्षा के बारे में सुन रहे थे, इसी का नाम तितिक्षा है, क्षमा है। यानी किसी प्रकार का न कोई प्रलोभन, न कोई दबाव, और आत्म भाव में रमण करते हुए हर परिस्थिति को सह लेना, ये उत्तम क्षमा की कोटि में आता है। तो इसी प्रकार उत्तम आर्जव, उत्तम लाघव, ये सारा की सारा, यानी जहां पर किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं, किसी प्रकार का कोई लोभ भय आदि नहीं, उस प्रकार के स्वभाव को धर्म कहा है।
तो उत्तम, क्षमा आदि जो 10 प्रकार के धर्म है, वो धर्म की परिभाषा बताई गई। अब तीसरी परिभाषा दी गई धर्म की। धर्म की व्याख्या की गई, रैणतयम च धम्मो, रत्नत्रय। देखिए, श्रावक जीवन की शुरुआत भी किससे होती है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। मोक्ष के अपन 3 मार्ग कहते हैं, वो भी क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। धर्म की परिभाषा भी क्या की गई? रत्नत्रय धर्म है। रत्न, 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और ये तीनों रत्न आत्महितैषी हैं और परम कल्याणकारी हैं, इसीलिए इनको रत्न की उपमा दी गई, बहुमूल्य है। और इन 3 के अभाव में धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। दृष्टिकोण का सही होना, तभी हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान का होना, ज्ञान भी कैसा? सही ज्ञान का होना, तभी हम सही चारित्र का पालन कर सकते हैं। तो इन 3 के अभाव में धर्म भी नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के होने पर ही सम्यक ज्ञान उपयोगी बनता है। क्योंकि बहुत बार अपन कहते हैं, ये जो अभवी है, अभवी है, देखिए ज्ञान होता है कितना, 9.5 पूर्वों का ज्ञान कर लेते हैं, तो भी उनका ज्ञान अज्ञान कहलाता है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण सम्यक नहीं है, दर्शन सही नहीं है। तो ज्ञान कहाँ सुशोभित होगा, उपयोगी बनेगा? जिसका दर्शन सम्यक होगा, और सम्यक ज्ञान के प्रकाश में ही सम्यक चारित्र सुशोभित होता है। तो उत्तम, क्षमा आदि 10 धर्म ये रत्नत्रय के साथ ही सार्थक बनते हैं। 10 धर्म तो हैं, ये दृष्टिकोण सही नहीं है तो कभी भी सार्थक नहीं बन सकते। इसलिए रत्नत्रय को धर्म का मूल माना गया है, रूट माना गया है, जड़ माना गया है। तो ये तीसरी परिभाषा कही गई धर्म की, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, रैणतयम च धम्मो। रत्न धर्म है, त्रिरत्न धर्म है। चौथी परिभाषा करते हुए कहा गया, जीवाणम रक्षणम धम्मो। जीव दया धर्म है। तीर्थंकरों ने धर्म देशना दी। इसका कारण आगमकार बताते हैं कि सब जग जीव रक्षण दयठयाए पावयणम भगवया सुकहियम। जगत के सारे जीवों की रक्षा और दया के लिए तीर्थंकरों ने प्रवचन दिया, उपदेश दिया, जीवों की रक्षा के लिए और दया के लिए। ये जो तीर्थंकर, जब केवल ज्ञान हो जाता है, सब कुछ तो सिद्ध हो गया, उपदेश देने की आवश्यकता क्यों होती है? एकमात्र कारण रहता है, और 3 घंटा प्रतिदिन देशना देते हैं, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक निर्वाण नहीं हो जाता है प्रतिदिन 3 घंटा देशना देते हैं। उसका मूल कारण क्या है? वो दया की भावना, जीवों की दया के लिए। न मारना, न मारना यही अहिंसा है, दया है, अनुकंपा है। तो धर्म को समझने के लिए देखिए 4 दृष्टि बताई गई। धर्म एक ऐसा चीज है जिसको हम जगत का आधार बोल सकते हैं। संसार में धर्म के बिना प्राणी की जगत की स्थिति कल्पना ही नहीं कर सकते कि उनकी क्या स्थिति हो सकती है। और धर्म की और भी कई भाषाएं बताने वाले बताते हैं। धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा गया, दान, शील, तप और भाव, इस रूप में भी धर्म का निरूपण किया जाता है। जैसे दानम सुपात्रे, सुपात्र दान को धर्म कहा है। दानम सुपात्रे, विशदम च शीलम, और उज्ज्वल शील को धर्म कहा है। तो वो विचित्रम, विविध प्रकार के तप को धर्म कहा है। और साथ में शुभ भावना च, और शुभ भावना, ये 4 प्रकार के धर्म हैं। और जो व्यक्ति को भवार्ण उत्तारण यान पात्रम कहा गया, भव समुद्र से पार लगाने के लिए ये जहाज के समान है,
धर्मम चतुर्धा मुनियो वदंती। तो जो भी आचार्य हैं उन्होंने इस प्रकार के ये 4 धर्म बताया है, दान, शील, तप और भाव। तो कहा गया, देखिए अभी जो हम एक अभवी की बात बताए, अभवी के लिए कहते हैं आचार्य तक बन जाते हैं। आचार्य गुण स्थान कौन सा है? गुण स्थान उनका पहला ही होता है। और धर्म की आराधना करते हैं 2 प्रकार का, हर क्रिया 2 प्रकार की होती है, द्रव्य क्रिया और भावक क्रिया। क्रिया बड़ी बात नहीं है, द्रव्य क्रिया, हालांकि देखिए द्रव्य क्रिया कर करके, द्रव्य क्रिया यानी जिसमें भावना नहीं जुड़ी होती है, व्यक्ति सिर्फ एक करने के लिए करता है। तो आज द्रव्य धर्म का आराधन करके जो अभवी जीव है, अभवी जीव नौ ग्रेवयक यानी 21वें देवलोक तक, वहां तक पहुंच जाता है और देवलोक में भी उत्तम सुखों को प्राप्त करता है। अब श्रावक को देखिए, हम देखिए श्रावक किस देवलोक तक जा सकता है? 12 व्रती श्रावक अच्छा धर्म का पालन करता हुआ वो 12वें देवलोक तक जा सकता है। और मूल में जो चारित्र का पालन करता है, भाव चारित्र का, 26वें देवलोक तक जा सकता है। अभवी सिर्फ द्रव्य धर्म का आराधन करके, द्रव्य चारित्र का आराधन करके 21वें देवलोक तक, और कितना समय, लंबे समय तक आनंद पूर्वक अरबों खरबों असंख्य वर्ष तक वहां पर जीव बिताता है। तो जब द्रव्य धर्म का भी इतना लाभ है तो चिंतन करें भाव धर्म का कितना लाभ होगा। भाव धर्म तो अपने आप में अचिंत्य फल देने वाला है, जिसकी हम चिंतन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रश्न होता है भाव धर्म कहेंगे किसे? देखिए, जिसका रोम रोम धर्म में रमा हुआ है, जिसकी सांसों में धर्म है, व्यक्ति चले तो ऐसा लगता है धर्म चल रहा है, बोले तो लगता है धर्म बोल रहा है। जहां कोई दिखावा नहीं, जहां कोई छलावा नहीं, लोक लुभा, जहां किसी प्रकार के लुभा प्रलोभन नहीं है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, तो वहां क्या है? वो भाव धर्म है। शास्त्रों में कहा गया, दिया वा राओ वा सुत्ते वा जागरमाणे वा एगो वा परिसागो वा गामे वा नगरे वा, अर्थात वह सोया हुआ हो, जागृत हो, अकेला हो या परिषद में हो, गांव में हो या नगर में हो, दिन हो या रात हो, हर समय जीवन में बोलने लग जाए, उसको कहेंगे हम भाव धर्म। व्यक्ति कैसा है, स्वयं का एनालिसिस समूह में कभी नहीं कर सकती। समूह में एक अलग रूप होता है और अकेले में हम अपना एनालिसिस जब अकेले में है हम कर सकते हैं, मेरे भाव कैसे हैं, कितना धार्मिक। तो जीवन में धर्म का होना और जीवन ही धर्म बन जाना 2 अलग चीज है महाराज। तो भाव धर्म की हम बात कर रहे हैं, भाव धर्म जीवन ही धर्म बन जाए। तो ये जो मुनि की एक बात आती है, धर्म रुचि अणगार, अणगार मुनि धर्म रुचि जी को देखें अपन, अहिंसा के लिए उन्होंने हंसते हंसते कड़वा तुम्बा खा लिया था। घटना सभी को पता होगा। अणगार मुनि द्रौपदी के जीव ने जब उनको वो दिया था कड़वा तुम्बा की सब्जी फेंकने जा रही थी, मुनि को देखा, बढ़ा दिया। और मुनि जब उसको देखे कि भयंकर कड़वा है, मन में विकल्प आया इसको परट दूं। अब परटने के लिए गए, सिर्फ एक बूंद गिराए, सैकड़ों चींटियां आ गई। मन में विकल्प आया, अरे बाप रे, इतनी सारे जीव मर जाएंगे, इतना कड़वा तुम्बा, मैं अपनी एक जीव की रक्षा के लिए इतने जीवों का हनन करने जा रहा हूं।
धिक्कार है मुझे, सारे की सारे स्वयं खा लिए। तो सिर्फ अहिंसा के लिए उन्होंने कड़वा तुम्बा खा लिया था। खंदक मुनि को देखे, उन्होंने अपनी चमड़ी उतरवा दी। कितने समता, कोई विकल्प नहीं, और मोक्ष को प्राप्त हो गए। इसको धर्म कहेंगे हम। राजा हरिश्चंद्र सत्य के लिए स्वयं बिक गया। राम को देखें, सिर्फ और सिर्फ वचन के लिए 14 वर्ष तक वन वन भटके, सिर्फ और वचन की सुरक्षा के लिए। गज सुकमाल मुनि, गज सुकमाल मुनि कहते हैं, जब सोमिल ब्राह्मण ने उनके सिर पर पाल बांध करके गरम गरम अंगारा डाला था, हिले तक नहीं। किस लिए नहीं हिले? देखिए, इतनी छोटी अवस्था, शायद 9 साढ़े 9 साल के ही रहे होंगे। कहीं तेजस काय की विराधना न हो जाए, सिर को हिलाया तक नहीं, भागे नहीं, प्रकंपित नहीं हुए। जीवन बिल्कुल धर्ममय बन गया था। अर्णिका पुत्र की घटना पता होगा। अर्णिका पुत्र आचार्य थे, आचार्य थे, और एक साध्वी, जो आचार्य को, घटना लंबी है, मैं उसको संक्षिप्त में सिर्फ बताना चाहूंगी। पुष्पचूला नाम की साध्वी आचार्य के लिए गोचरी लेके आती थी, और एक दिन आचार्य ने देखा, अब गोचरी लाते लाते उसकी भावना इतनी शुद्ध हुई, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने के बाद भी गोचरी तो लेके आ रही है। आचार्य ने देखा, अंतर इतना ही आया। देखिए, कोई केवल ज्ञानी अपने मुंह से कभी नहीं कहता मुझे केवल ज्ञान हुआ है। अंतर इतना ही आया। अवस्था वृद्ध हो रहे थे आचार्य, स्वास्थ्य को लेकर के कभी विकल्प आता, आज गोचरी में अमुक चीज मिल जाए तो अच्छा, पर संयोग से वही चीज आता। कई बार सोचा ऐसा कैसे हो रहा है, अब ठीक है, हो रहा है। एक बार भयंकर बारिश में भी पुष्पचूला साध्वी गोचरी लेकर के आई। आचार्य ने कहा, धिक्कार है ऐसी भक्ति को, ऐसी श्रद्धा को, जो साधु के कलप अकलप को नहीं देखता है। तो साध्वी पुष्पचूला जी ने कहा, क्षमा करें, मैं अचित्त पानी से गई हूँ और अचित्त पानी से आई हूँ। बारिश हो रही थी। अब अचित्त पानी है, बारिश का पानी, ये तो कोई केवली ही बता सकता है। अर्णिका पुत्र आचार्य ने कहा, क्या कोई तुमको ज्ञान हुआ है? ये तो कोई केवली बता सकता है, आपकी कृपा से हुआ है। अर्णिका पुत्र पश्चाताप तो करते ही है, और साथ ही साथ साध्वी से कहा, भाई इतना सा मुझे बता दो, मुझे केवल ज्ञान होगा या नहीं होगा? होगा तो कब होगा? इसी भव में, और जिस समय आप नौका विहार करते रहेंगे उस समय होगा। सुबह से शीघ्रम, शुभ काम में देरी क्यों? प्रस्थान कर दिए, रवाना हो गया आचार्य। अब नौका में जा रहे हैं, उपद्रव हुआ। कोई उनकी पूर्व भव की व्यंतरी, पूर्व भव की जो पत्नी थी, व्यंतरी बनी हुई थी, उसने नौका को उलट दिया। आचार्य लटक रहे हैं और त्रिशूल चुबो दिया। गरम गरम लोही ब्लड पानी में गिर रहा है। उस समय आचार्य के मन में विकल्प क्या आ रहा है? धिक्कार है मुझे, मरते मरते अप काय के जीवों की विराधना कर रहा हूँ। अपने आप को धिक्कारने लग गए, द्रवित हो गए, करुणा से भर गए। ये क्या हुआ? अप काय के जीवों की विराधना होते हुए देख करके द्रवित हो जाना, इसका नाम है धर्म। धर्म के प्रभाव से चंड कौशिक नाग 8वें देवलोक में गया। तिर्यंच होते हैं, वो उत्कृष्ट धर्म यदि करते हैं 8वें देवलोक तक जा सकते हैं। तो चंड कौशिक नाग जो 8वें देवलोक तक अंतिम समय में संधार आदि किया था, 8वें देवलोक में गया। बलदेव मुनि नाम, जो अपने बलराम, वासुदेव और बलदेव जो बोलते हैं, तो बलराम श्री कृष्ण के, श्री राम के जो बड़े भाई थे, तो बलराम के लिए कहा जाता है कि उनकी सेवा, हाँ, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनकी सेवा में एक हिरण रहता था।
और वो हिरण इतनी मुनि के प्रति इतनी भक्ति भावना, जंगल में मुनि साधना करते, गोचरी के लिए कहाँ जाए, तो कोई भी व्यक्ति आया हुआ देखता, वो हिरण मुनि को वहां पकड़ के ले जाता था। और वो सिर्फ धर्म की भावना से, और मुनि को कैसे साता उपजे इस भावना से जो सेवा करता था, मर करके वो 5वें देवलोक में गया। ये मेघ मुनि की बात करते हैं अपन। हाथी का जीव था और धर्म के भाव से, दया की भावना, वो राजकुमार मेघ बन गया। धर्म के प्रभाव से मेंढक, मेंढक का जीव वो देव योनि में उत्पन्न हुआ। अंतिम समय में जो उसने पश्चाताप किया था और भगवान के दर्शनार्थ जा रहा था, नंदन मणिहार का जो जीव मेंढक बना था, और अंतिम समय में भगवान को वंदन नमस्कार किया, मरते मरते भी उसने, मरते मरते भी अपने भगवान को वंदना करता है, दूर से नमस्कार करता है और देव योनि में उत्पन्न होता है। रोहिणिया चोर, जो भगवान की एक वाणी भी सुनना नहीं चाहता है, पूरा जीवन उसका जहां चोरी में बीता, उसी भाव में सिर्फ और सिर्फ उत्कृष्ट धर्म के प्रभाव से मोक्ष में चला गया। अर्जुन माला का इतना हत्यारा, प्रतिदिन 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारता था। लगभग 1150 लोगों को मार चुका था। अल्प समय में धर्म के प्रभाव से, देखिए अल्प समय में तीर्थंकर भगवान से भी पहले मोक्षगामी बना, धर्म के प्रभाव से। जहां इतने लोगों की जिसने हत्या की है, तो अब प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है, पंचेंद्रिय वध नरक का कारण बनता है, आयुष्य नहीं बंधा है। व्यक्ति अपने सारे कर्मों की निर्जरा कर सकता है, बंध गया है, या वो जब अधर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उस समय बंध रहा है, तो नरकगामी होगा। आयुष्य का बंध नहीं हुआ था। उसने अपने सारे कर्मों को 6 महीने में सब कर्मों की उसने निर्जरा कर ली, और भगवान से, तीर्थंकर भगवान से भी पहले मुक्तिगामी बना। एक वरुण नाम का, देखिए एक वरुण नागनथुआ, ये राजा चेतक का शायद मंत्री रहा है, और कहते हैं उस अंतिम समय में उसने युद्ध भूमि में जब देखा कि भाई उसको बाण लग गया था, उसने देखा कि चलो अब तो अंतिम समय है, बिछना आदि बिछाता है, संथारा पचकने की तैयारी करता है। अब वरुण नाग नथुआ वो तो चलो जैनी था, उसी का एक मित्र, वो भी मरणासन्न की स्थिति में है, युद्ध भूमि में है। उसने, वरुण नाग नथुआ के मित्र ने अपने मित्र को देखा कुछ कर रहा है, कुछ भी नहीं पता, धर्म में जीरो था। क्या संकल्प किया, मुझे वो चलने की स्थिति में नहीं था कि आकर के मैं अपने मित्र के पास पूछ लूं, कुछ कर लूं। संकल्प क्या करता है, जो मेरा मित्र कर रहा है वो सब मेरा हो जाए, बस इतनी निष्ठा, इतनी आस्था कि मित्र जो भी करेगा ये आत्मा के कल्याण के लिए करेगा। तो दूर से ही वो बस एक ही संकल्प कर रहा है, मित्र जो भी कर रहा है वो सब मेरा हो जाए, वैसा ही मेरा हो जाए। और वो देव गति में गया, भाव धर्म के प्रभाव से, यानी इतनी उत्कृष्टता भाव में। तो अंत समय में धर्म सुनने पर कितने कितने इतिहास में घटनाएं भरी पड़ी है। युग बाहु अंतिम समय में सिर्फ धर्म सुना और वो देव बन गया, धर्म के प्रभाव से। भरत चक्रवर्ती कितनी वो रिद्धि प्राप्त करता है, इतना 6 खंड का जो राजा बना, वो धर्म के प्रभाव से हुआ। धर्म के प्रभाव से संप्रति को, ये पहले भाव में संप्रति के लिए कहते हैं, राजा संप्रति कितना और वैभव था, राजा बना। पहले भाव में वो एक भिखारी था, भिखारी था, अकाल पड़ा,
खाने के लिए मिलता नहीं था। और उसने देखा कि भाई साधुओं को तो लोग गुस्सी करा रहे हैं, साधुओं से जा करके कहता है मुझे कुछ थोड़ा सा खाने के लिए मिल जाए। जिन साधुओं से कहा था, बोले हम नहीं दे सकते हैं, हमारे गुरु को पूछ लो। गुरु के पास गया, आचार्य के पास, और आचार्य से कहता है कि भाई मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाए, बहुत भूख से तड़प रहा हूँ। आचार्य ने इतना ही कहा, भाई साधु बन जाओ तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते। और मरता क्या नहीं करता। देखिए, साधु बना, द्रव्य साधु, खाने के लिए साधु बना, और भूखा प्यासा था, खूब खा लिया ठूस ठूस के। उसी रात्रि को भयंकर मरणासन्न की स्थिति, और साधु, दूसरे साधु जो उसकी सेवा करते हैं, उसने सोचा धन्य है इन साधुओं को, कहा मैं भिखारी, कितनी मेरी सेवा कर रहे हैं, कितनी परिचर्या कर रहे हैं। भावों में ऐसी उत्कृष्टता आई, मरा। उसी रात को स्वर्गवासी हुआ। लेकिन एक दिन का साधुपन, उससे मर करके वो सीधा राजा के घर में पैदा हुआ, संप्रति बना, इतना राज्य वैभव मिला सारा। तो धर्म के प्रभाव से हुआ। यानी धर्म की महिमा कितना गाएं, जगत में जितने भी, जो भी श्रेष्ठ उत्तम सुख देने वाली जो भी चीजें हैं, वो सारा की सारा जीव को धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। सांसारिक समस्याओं से लेकर आत्मिक समस्याओं का एकमात्र कोई समाधान है, वो है धर्म। इसलिए धर्म को क्या क्या संज्ञा दी गई। धर्म को द्वीप की संज्ञा दी गई है, धर्म को त्राण कहा है, धर्म को गति कहा है, प्रतिष्ठा कहा है। धर्म के प्रभाव से शत्रुओं के बीच से भी व्यक्ति बिल्कुल अक्षत निकल जाता है। और भी कितनी सारी घटनाएं आती है। सूली का सिंहासन बन जाना, सर्प का फूलमाला बन जाना। सुभद्रा सती की जो बात आती है, सुभद्रा सती द्वारा चंपा नगरी के जो 4 द्वार थे जो बंद हो गए थे, उनका ताला खुल जाना, द्वार खुल जाना। और शालिभद्र की घटना तो बहुत ही प्रसिद्ध है। शालिभद्र ने पूर्व भाव में सिर्फ और सिर्फ उसने दान दिया था। कितनी बार? एक बार मुनि को दान दिया था, उसी का प्रभाव प्रतिदिन स्वर्ग लोक से 33 पेटियां आती थी, और उन पेटियों के 3 खंड थे। एक में भोजन, एक में वस्त्र आभूषण, एक में वस्त्र और एक में आभूषण। ऐसे 33 पेटियां प्रतिदिन आती थी। दिया कितनी बार था? सिर्फ एक बार। ये धर्म का प्रभाव। बाहुबली को देखें हम। बाहुबली ने पूर्व भाव में मुनियों की सेवा की थी, और उसी से देखिए, मुनियों की जो सेवा की थी, उसी से वो राजकुमार बना। और साथ ही साथ इतना बल प्राप्त था, कोई भी उसको हरा नहीं सकता था। इवन भरत चक्रवर्ती के पास तो कितना बल होता है, उससे भी अधिक। यदि वो जो पंच युद्ध हुआ था, यदि वो मुष्टि युद्ध जब हुआ, बाहुबली यदि भरत के सिर के ऊपर रख देता, भरत पूरा पाताल में चला जाता। इतना बल, सिर्फ और सिर्फ जो साधुओं की सेवा की थी। श्रीपाल की बात करते हैं अपन। भयंकर कुष्ठ रोग किसके प्रभाव से ठीक हुआ? धर्म के प्रभाव से। तो भगवान का यह जो वचन है, दुर्गतो प्रपतात प्राणीम धारणा धर्म उच्यते। धर्म दुर्गति में गिरते हुए जीवों को धारण करता है, बचाता है। यानी धर्म से ही सद्गति की प्राप्ति होती है। धर्म के प्रभाव से ही 4 प्रकार के अपन बात करते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन भी किससे होता है? देखिए, उदय भी पुण्य का और बंध भी पुण्य का। अब भरत चक्रवर्ती, पुण्य के उदय से सब कुछ मिला था,
बंध भी किसका कर रहा था? पुण्य का ही कर रहा था। तो ये धर्म के प्रभाव से ही पुण्यानुबंधी पुण्य का व्यक्ति अर्जन करता है। और इसका प्रमाण भरत चक्रवर्ती धन्ना अणगार के लिए भी कहते हैं। धन्ना अणगार, उसके पास अपने जीवन में इतना उसने प्रचुर पुण्य का भोग किया, इतना भोग किया, वापिस बंद कैसे होगा? देखिए, यदि उसमें आसक्ति आ जाती है, पाप का बंद हो जाएगा। भोगना बड़ी बात नहीं, हमारे भाव कैसे हैं, उसमें आसक्त नहीं थे। इसलिए एक समय ऐसा आता है कि वो वैराग्य को प्राप्त होते हैं, दीक्षित हो जाते हैं, उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे देखें, सभी जीव सुखेच्छु होते हैं, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता। अब दुख का कारण क्या है? 18 पाप। दुख का कारण क्या है? 5 आश्रव। इन सब के मूल हम एक कारण पर ध्यान दें। मूल कारण क्या है? वो है व्यक्ति का अपना प्रमाद। व्यक्ति सब कुछ जानता है पर करता नहीं है। आज हम जितनी भी बात चर्चा कर रहे हैं, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, सबको पता है, नई बात हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन पता है फिर भी हमारे आचरण में नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखिए, भगवान ने गौतम से क्या कहा? ये नहीं कहा गौतम क्रोध मत करो, गौतम मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा समयम गोयम मापमाये, गौतम प्रमाद मत करो। दुर्योधन ने कहा था जानम में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानम में अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जान रहा हूँ, जानम में धर्मम न च मे प्रवृत्ति, लेकिन उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। जानम में अधर्मम, अधर्म को भी जान रहा हूँ, न च मे निवृत्ति, उससे मैं निवृत्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो नहीं हो पाना, इसके पीछे मूल कारण क्या है? कसाय नहीं है, मूल कारण है व्यक्ति का अपना प्रमाद। मान के चलें, अहिंसक रहेंगे, अप्रमत्त रहेंगे, तो व्यक्ति के भीतर दुख की छाया उसकी इर्द गिर्द भी कहीं नहीं हो पाएगी। तो सारा की सारा यदि हम देखें, ये बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर धर्म की कितनी उत्कृष्ट भावना। तो धर्म क्या है? अनाथों का नाथ है, असरणों का शरण है। 3 शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर अपन चर्चा करते हैं। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि। ये सारे क्या करते हैं? व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करती है, कामनाएं पूरी करती है। तो ये इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करने वाले ये 3 रत्न क्या है? यही धर्म है। इनसे देखिए, याचना, ये 3 रत्न से कई याचना करनी पड़ती है, मांगना पड़ता है। बिना मांगे कल्प वृक्ष नहीं देगा, बिना मांगे न कामधेनु गाय देती है और न चिंतामणि रत्न देता है। धर्म एक ऐसा अद्भुत कल्प वृक्ष है, अद्भुत चिंतामणि रत्न है, मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे संपूर्ण सुखों को देने वाला है। स्थानम सूत्र स्थानम में 10 प्रकार के सुख की बात भगवान कह रहे हैं। कौन कौन से 10 सुख? आरोग्य, स्वास्थ्य देखिए सुख का बहुत बड़ा कारण है। दीर्घायु का होना, वैभव का होना, काम का होना, भोग का होना, संतोष का होना, अस्थि सुख। एक सुख क्या माना है? अस्थि। भगवान ने अस्थि, अब जैसे मेरे पास है, भले उसको होल लाइफ आज लॉकर में मान लीजिए धन धान्य है, जो भी धन आदि रखते हैं, धन आदि रखते हैं, कभी उसको लाने का पहनने का काम भी नहीं पड़ता है, फिर भी व्यक्ति के पास एक सुख मिलता है। अस्थि मेरे पास है, ये भी एक सुख का कारण है। शुभ योग, निष्क्रमण करना, अनाबाद, ये सारे की सारे सुखों को देने, ये जो 10 प्रकार के सुखों की बात जो आती है, देता कौन है? एक ही है, धर्म।
उपाध्याय विनय विजय जी ने धर्म को कल्प वृक्ष की उपमा देते हुए इतना सुंदर कहा है कि इससे धर्म से क्या क्या प्राप्त होता है। ये ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे बैठने से किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती, कोई कमी नहीं रहती। उपाध्याय विनय विजय जी के शब्दों में ही देखें हम, राज्यम राज्यम सुभग दयिता नंदना नंदनानाम रम्यं रूपं सरस कविता चातुरी सुस्वरत्वं नीरोगत्वं गुणपरिचयः सज्जनत्वं सुबुद्धिः किन्नु ब्रूमः फलपरिणतिं धर्मकल्पद्रुमस्य। प्राज्यम राज्यम, विनय विजय जी क्या कह रहे हैं, देखिए, प्राज्यम राज्यम, ये जो विशाल राज्य है, सुभगदयिता सौभाग्य, सुभग दयिता सौभाग्यशालिनी जो पत्नी, नंदना नंदना नाम आनंद देने वाला जो परिवार है, रम्यम रूपम सुंदर रूप का होना, सरस कविता सरस काव्य रचना का करना, कौशल कौशल चातुरी यानी चातुर्य का होना, मधुर स्वर का होना, आरोग्य का होना, निरोगत्व आरोग्य का होना, और गुण परिचय गुणों की समृद्धि, सज्जनत्व सज्जनता व्यक्ति के भीतर, और साथ में सुबुद्धि सुबुद्धि बुद्धि का होना बड़ी बात नहीं, सुबुद्धि, ये सारे की सारे उन्होंने धर्म को धर्म कल्प वृक्ष की उपमा देते हुए कहा, धर्म रूपी कल्प वृक्ष के ये सारे की सारे फल हैं। तो आवश्यक क्या है, इस धर्म रूपी वृक्ष को हम सिंचन देते रहे, धर्म और धर्मी दो न रहे, एक बन जाए। तो जो करने वाला है और जो किया जा रहा है एक बन जाए, तो करनी को हम जो भी कर रहे हैं उसको हम आत्मसात कर लें। एक बीज अपनी जड़ें गहरे गहरे और गहरे ले जाता है, और एक दूसरा बीज है वो गहराई को प्राप्त नहीं कर पाता। अब एक ने अपनी जड़ों को जमीन के भीतर बहने वाली जल से स्वयं को जोड़ लिया, बाहर की जल की उसका आवश्यकता नहीं, और दूसरा ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, बारिश पर निर्भर है। तो दूसरा अपनी जड़ों पर यानी आत्मनिर्भर बन गया। तो आत्मनिर्भर वाला क्या होता है, जम जाता है, टिक जाता है, हर परिस्थिति में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। तो कहते हैं, देखिए, वृक्ष जितना ऊपर जाता है उसकी जड़ें भी लगभग उतनी ही नीचे जाती है, और जितना नीचे जाता है वो वृक्ष उतना ही चिरायु होता है, उतना ही वो समृद्धशाली होता है, वैभव युक्त बन जाता है, क्योंकि वो भीतर बहने वाली जल से उसने अपने आप को जोड़ लिया है। तो धर्म के साथ भी यही बात है, जो भीतर बहने वाली हमारे भीतर जो स्रोत बह रहा है, अप्रतिम स्रोत बह रहा है, उसको जो प्राप्त कर लेता है उसे बाहर के जल की आवश्यकता नहीं रह जाती। वह भाव धर्म को प्राप्त कर लेता है और आत्मरिद्धि बढ़ते 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 एक दिन महावृक्ष बन जाता है। उसके सामने परिस्थिति कुछ भी आए, किसी भी परिस्थिति में धर्म से वो विमुख होता ही नहीं है, क्योंकि वहां जीवन धर्म बन गया। 10वें कालिक सूत्र में धर्म के स्वरूप को बताते हुए अक्सर बृहत मंगल पाठ में सब बोलते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिथम अहिंसा संयमो तो देवावितं नमंसन्ति जस धम्मे सयामणो। धर्म संसार में उत्कृष्ट मंगल है। लक्षण क्या है, अहिंसा, संयम, तप, और उस धर्म में जिसका मन रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। तो धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा है। मंगल यानी जो सब पापों को, कष्टों को जो गला देता है, मम कलयति, पापों को गला देता है।
तो धर्म क्या है? संसार में सब पापों को नाश करने वाला है। सब पाप पणासनो। भगवान ने गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, धर्म की श्रद्धा से जीव क्या प्राप्त करता है? भगवान ने कहा, धर्म श्रद्धा से अनौत्सुक्य पैदा होता है। व्यक्ति के भीतर उत्सुकता समाप्त हो जाती है। जिन स्पंदनों के प्रति, पौद्गलिक स्पंदनों के प्रति एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी थी, धर्म श्रद्धा से वो क्यूरियोसिटी मिट जाती है। तो अब देखिए, मिटेगी कब? धर्म के प्रति हमारी जब श्रद्धा जागेगी तो वो क्यूरियोसिटी मिटेगी, और उत्सुकता समाप्त होते ही अध्यात्म के स्पंदन का अनुभव व्यक्ति को होने लग जाता है। तो धर्म से परिचित होने के बाद व्यक्ति के लिए कुछ भी दूसरे किसी चीज में आकर्षण नहीं होता, बस जो कुछ है धर्म ही है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो धर्म इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन सब को आलोकित करता है, और जीवन की देखिए जो भी अंधकार में जो संस्कार हैं, उन परतों को हटा करके प्रकाशमय बना देता है। धर्म वह जो इंद्रिय, बुद्धि और मन, इन सब को निर्मल बनाता है। धर्म वह है जो इंद्रिय, बुद्धि, मन, इनको शक्तिशाली बनाता है। कोई भी अंधकार में रहना नहीं चाहता, किसी को पसंद नहीं। कोई भी अज्ञानी नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी वीरहीन रहना नहीं चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं क्या बने? ज्ञानी बने, वीर्यवान बने, प्रकाशी बने। सभी हम चाहते हैं। हम धर्म क्यों करते हैं? अतीत का शोधन करना चाहते हैं, अतीत के खजाने को खाली करना, बस इसी का नाम है धर्म। एक प्रश्न होता है, धर्म ध्यान का अवतरण हुआ है या नहीं? क्योंकि करते तो सभी हैं। प्रवचन सुन रहे हैं, देखिए वही सुनेगा। 2-2 घंटा प्रवचन सुनना कौन सुनेगा? जिसके भीतर धर्म का अवतरण हुआ है, जो धर्म ध्यान में आगे बढ़ना चाहता है। तो धर्म ध्यान का अवतरण हुआ है या नहीं, कसौटी क्या है? कई कसौटियां हैं। धर्म ध्यान का अवतरण होता है तब व्यक्ति में अर्थ की खोज स्पष्ट हो जाती है। जो भी कर रहा है उसका एक विजन क्लियर हो जाता है। कोई समस्या सामने आई, ऐसा लगेगा जैसे कोई समाधान लिखा हुआ है। समस्या में उलझेगा नहीं, समाधान उसको दिखने लग जाएगा। एक बीज मिला, उसका सारा रहस्य प्राप्त हो जाएगा। एक वाक्य के आधार पर सारी बात समझ लेगा। कई प्रकार की बुद्धि होती है, पदानुसारिता बुद्धि, बीज बुद्धि, कोष्ठ बुद्धि, ये सब की सब देखिए धर्म ध्यान वाले के सारे लक्षण हैं। एक पद के आधार पर आगे के पदों को बता देना, एक बीज के आधार पर आगे की सारी चीज बता देना, ये सारा की सारा ये धर्म ध्यान वाले के सारे लक्षण हैं। धर्म ध्यान की अनुभूति देखिए आंतरिक ज्यादा अधिक होती है, और व्यक्ति का शील बदल जाता है, स्वभाव बदल जाता है। कैसा भी कोई व्यवहार क्यों ना करे, उनके प्रति व्यक्ति के भीतर एक मैत्री का भाव उठता है, एक अहिंसा अपने आप में उसके भीतर प्रस्फुटित होने लगती है। और साथ ही साथ देखिए सत्य की भी परिस्थिति, कैसे व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है। भगवान ने कहा, कोहावा, लोहावा, भयावा, हासावा, इन 4 कारणों के कारण असत्य संभाषण करता है, मृषावाद का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति के भीतर धर्म का उदय हो गया, वो सत्य के प्रति भी उसकी निष्ठा प्रबल हो जाती है, उसके भीतर अचौर्य का विकास होता है। जो 5 अपन ये अनुव्रत बोले, महाव्रत बोले, वासनाओं से उसकी विरति हो जाती है, और भाव बिल्कुल न्यूट्रल, मध्यस्थ भाव, और पदार्थ के प्रति, व्यक्ति के प्रति जो मूर्छा है वो धीरे 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 घटती चली जाती है। ये सारे की सारे हम देखें धर्म ध्यान की ये आंतरिक कसौटियां हैं।
किसी को दिखे या नहीं दिखे, ये भीतर हमारे भाव फीलिंग्स कैसे आ रहे हैं, आंतरिक कसौटियां। बाहरी कसौटियों पर भी हम ध्यान दें, धर्म ध्यान उतरा है या नहीं उतरा है। बाहरी कसौटी क्या है, उसका शरीर बिल्कुल निश्चल, बैठने के साथ ही कायोत्सर्ग का जो प्रयोग करते हैं, कायोत्सर्ग में शरीर को स्थिर किया जाता है। अब धर्म ध्यान यदि उतर गया, बैठने के साथ चाहे कायोत्सर्ग करे या ऐसे ही बैठे, बिल्कुल उसका शरीर निश्चल, स्थिरता आ जाती है। इसका मतलब समझना चाहिए व्यक्ति के जीवन में धर्म उतर रहा है। हाथ पैर वाणी आदि का असंयम समाप्त हो जाता है। असंयम समाप्त होना और शरीर की स्थिरता, ये बाहरी लक्षण है। तीसरा लक्षण हम देखें, श्वास की मंदता। श्वास तेज है तो समझ लो धर्म ध्यान में प्रवेश हुआ ही नहीं है, और श्वास मंद है, इसका मतलब धर्म ध्यान घटित हो रहा है। श्वास इतना मंद होता है, पता ही नहीं चलता वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो श्वास की मंदता, वृत्तियों की स्थिरता और व्यवहार में उत्तेजित नहीं होना, इशारा की सारा धर्म ध्यान का जो लक्षण की बात अपन कर रहे हैं। तो धर्म ध्यान देखिए शुद्ध लेस्याओं के आलंबन से होता है। लेस्या इच्छा सभी को पता है, 3 प्रथम के अप्रशस्त और 3 प्रशस्त लेस्या हैं। तो तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुद्ध लेस्याएं हैं, प्रशस्त हैं। ये जितनी होती है उतना ही धर्म ध्यान होता है। अप्रशस्त लेस्या में धर्म ध्यान नहीं होगा, कर भी रहा है वो द्रव्य धर्म ध्यान की बात हम कर सकते हैं। इन लेस्याओं के अभाव में, ये 3 प्रशस्त लेस्याओं के अभाव में व्यक्ति के भीतर राग द्वेष आता है, ये 18 पाप आते हैं। अब तेजस लेस्या का काम क्या है, आनंद का अनुभव कराना। यदि हम आनंद में हैं, इसका मतलब तेजस लेस्या का काम ही आनंद का अनुभव कराना। और सुखासिका इतनी सुखासिका कि पौद्गलिक जगत में उसकी कोई तुलना नहीं कर सकती। पौद्गलिक जगत में तुलना देखिए ऐसे कहते हैं, जैसे 1 वर्ष तक सम्यक प्रकाशी कोई तेजोलेस्या की साधना कर लेता है, वो व्यक्ति सर्वार्थ सिद्ध देवता के सुखों का अतिक्रमण कर जाता है। सिर्फ 1 वर्ष तक तेजोलेस्या की साधना करने वाला सर्वार्थ देवता के इतना सुख, इतना सुख, इतना सुख जिसकी कल्पना नहीं कर सकती। उनके सुखों को भी अतिक्रांत कौन कर रहा है, एक नवदीक्षित साधु के लिए कहते हैं, साधु है, नवदीक्षित है, 1 वर्ष का साधु, वो सर्वार्थ सिद्ध देवता के सुखों का अतिक्रांत कर जाता है। यानी इतना सुख एक साधु जीवन में मिल सकता है। तो तेजोलेस्या पौद्गलिक जगत की तुलना, तो तेजोलेस्या से जो आनंद होता है पौद्गलों से तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और पद्मलेस्या से देखिए शांति प्रकट होती है, मन की इतनी शांति, कसाइयों की इतनी शांति कि उसकी कोई सीमा नहीं। बात बात में अशांत हो रहा है, बात बात में एग्रेसिव हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, ये सारा धार्मिक जी का लक्षण ही नहीं है। यदि सही मायने में धार्मिक है, वो व्यक्ति परिस्थितियां लाख आए, मन स्थिति उसकी नहीं बदलेगी। तो कसायों से इतनी कसायों की शांति, और वो कब होगी, वो पद्मलेस्या यदि होगा तो एकदम शांति। और शुक्ल लेस्या से देखिए वीतरागता का भाव, कसायों की निर्मलता, मन की निर्मलता और चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि, सारे की सारे ये शुक्ल लेस्या से अपने आप प्रकट हो जाती है। तो जो आनंदित रहता है, जो शांति से ओतप्रोत होता है, चित्त की निर्मलता है, इसका मतलब मान के चलें धर्म उसके जीवन में उतर रहा है। तो धर्म ध्यान के लिए श्रद्धा का होना, स्वाध्याय आदि करना, भावना आदि का भाना, ये सारी आप लोगों की भावना का चल रहा है। तो भावना,
भावना, बार बार हम भावनाओं का प्रयोग करें, ये सब बहुत आवश्यक है। तो एक प्रसंग आता है, देखिए, एक बार स्वर्ण ने स्वर्णकार से कहा, तुम मुझे अग्नि में डालते हो, इसका मुझे दुख नहीं। लोहे से तुम मुझे हथौड़े, जो लोहे से पिटा जाता है, इसका भी मुझे दुख नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम मुझे चिरमियों से तोलते हो। जब तोला जाता है सोने को, चिरमियों का उपयोग किया जाता है। तो वो सोना बोल रहा है, मुझे दुख इस बात का है कि चिरमियों से तोलते हो। तो दुख इस बात के, देखिए, धर्म को लोग निकम्मी चीज मान लेते हैं। तो मान के चलें, व्यक्ति श्वास के बिना चाहे कुछ क्षण भी जी सकता है, भोजन के बिना रह सकता है, पानी के बिना रह सकता है, हवा के बिना भी रह सकता है, लेकिन धर्म के बिना 2 क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। दर्शन की भाषा में धर्म की परिभाषा आत्मा की शुद्धि ही धर्म है। साहित्य की भाषा में जिससे ज्ञान, आनंद और शक्ति का विकास हो, वही धर्म है। और मनोविज्ञान की भाषा में समता ही धर्म है। धर्म का मूल तत्व क्या है? कसाय मुक्ति। जो व्यक्ति कसाय से मुक्त होता है, तो बोलते हैं मोक्ष का अधिकारी कौन? क्या जैन ही मोक्ष के अधिकारी हैं? श्वेतांबर हैं, दिगंबर हैं, कौन है? कसाय मुक्ति किलरेव मुक्ति। मोक्ष का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कसायों से मुक्त होना, और ये कसाय मुक्त होना ही सही अर्थ में धार्मिक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, घृणा, इन भावना, ये यदि मनोवृत्ति है, ये सारे के सारे अधर्म है। धर्म उनके मन में टिकता है जो शक्तिशाली है, पवित्र है, भय रहित है। तो अभय धर्म है, समता धर्म है, क्षमा धर्म है। दूसरे की उन्नति को देख करके हमारे भीतर विकास की इच्छा करना, ये धर्म है। सब सामने वाले की सबका विकास हो, ये भावना आना ही धर्म है। मित्रता की भावना का विकास करना धर्म है। विजुता, सरलता, संतोष, ये सब धर्म है। धर्म की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? त्याग की शक्ति। दुनिया में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, देखिए, जो त्याग की शक्ति पैदा कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की चेतना से ही वो संभव हो सकता है। बाकी सारे भोग की बात सिखाते हैं, सारे के सारे भोग की बात किसी भी शास्त्र में देख लें, भोग की बात आती है। एकमात्र धर्म की चेतना व्यक्ति को त्याग सिखाता है। अब धर्म का उद्देश्य क्या है? हम बार बार कहते हैं धर्म ध्यान, धर्म ध्यान। 2 ही शब्द देखिए, संवर और निर्जरा। तो धर्म का यदि एकमात्र उद्देश्य है तो संवर और निर्जरा। लक्ष्य है पुराने संस्कारों को क्षीण करना और चैतन्य की उपलब्धि। हम आत्मा की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म से ही संभव है। तो जो चैतन्य को उपलब्ध कराए, जो पुराने संस्कारों को मिटाए, जो सारे भय को नष्ट कर दे, प्रलोभन से ऊपर उठाए, वही धर्म है, वही अध्यात्म है। अब हम अपना एनालिसिस करें, धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये सारी बातें हमारे जीवन में उतर रही है या नहीं रही है? यदि रही है, बहुत अच्छी बात है, हम सही डायरेक्शन पे हैं, सही रास्ते पे हैं। और नहीं रही है तो स्वयं के साथ छलावा है, स्वयं के साथ भुलावा है। एक मानसिक संतुष्टि के अलावा और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम स्वयं को धोखा है। तो जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आए। तो भगवान ने ये जो बातें कही है, इस तुला पर, कसौटी पर हम अपने आप को देखें, अपने आप का परीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें, और इस सही रास्ते पर हैं तो बहुत शुभकामना, आगे और गति प्रगति हो। नहीं है तो हम सही रास्ते को चुनने का प्रयास करें इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम